आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा लिखी गई कविता कलगी बाजरे की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम अज्ञेय जी के बारे में पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि अज्ञेय जी जो थे एक यायावर प्रकृति के लोग थे, मतलब बहुत जो ज़्यादा घूमने फिरने में रहते हैं उस तरह के उनका व्यक्तित्व था। तो उन्होंने बहुत सारे देश ही नहीं विदेशों की भी यात्राएं की, जैसे कि यूनेस्को, फिर पश्चिमी यूरोप, कैलिफोर्निया, अमेरिका, मंगोलिया, असम, बर्मा, मतलब लगभग बहुत ही सारे पूरे देश में वो भ्रमण कर चुके हैं। और उन सारी जगहों से जितनी भी वे अपने ज्ञान को अर्जित कर पाए, वे अपनी ज्योति को बढ़ा पाए, उतना उन्होंने अपना बढ़ाया। और उन सारी शब्दों और उनकी अनुभवों का जो है पता हमें उनकी कविताओं से लगता है। ऐसे तो हम जानते हैं कि सच्चिदानंद जी जो हैं वो छायावाद उत्तर कवि हैं। छायावाद उत्तर इट मीन्स आपका प्रयोगवादी या नई कविताएं जो है या प्रयोगशील कवि इस श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ हम पहले नई कविताएं के बारे में समझ लेते हैं। कवि जब नए तथ्यों को उनके साथ नए रागात्मक संबंध जोड़कर नए सत्यों का रूप देता है तो यही जो है ये नई रचनाएं हो जाती है। नई कविता जो है यानी कि नई रचना किसे कहते हैं? जब उसमें कवि जो है अपने अनुभवों, अपने रागात्मक संबंधों को जोड़कर और सत्य का जो सही रूप देते हैं। तो ये जो गुण था ये अज्ञेय जी में पूरी तरह से कूट कूट कर भरा हुआ था उनके हृदय में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अज्ञेय जी की जो कविताएं हैं उसकी मुख्य पहचान है वस्तु और जो भाषा तथा रूप की जो है नवीनता। इससे पहले जितने भी कवि हैं वे जो है वो पुरानी जो बातों हैं प्रकृति से जोड़ते थे अपने किसी भी बात को और उससे संबंधित कविताएं लिखते थे। लेकिन अज्ञेय जी जो थे इन सारे कवि जितनी भी कविताएं लिखी उन्होंने उसमें एक हर शब्द में, हर उसकी भाषाओं में जो है कहीं ना कहीं नवीनता जुड़ी हुई थी, मतलब नई सोच, नए अनुभव। और ये सारे अनुभवों से जोड़ के उन्होंने कविताएं लिखी है, क्योंकि उनका मानना था जो पहले से उपमान या फिर जो प्रयोग भाषा का हो चुका है वे तो बहुत मैले पड़ गए हैं। मैं एक नए तरीके से कविताओं का सृजन करूंगा और उन्होंने किया भी। और उनका ये भी मानना था कि नई कविताएं और नए अनुभव तभी जोड़ा जा सकता है क्योंकि नई सोच जब हो, क्योंकि पुरानी भाषा में नए अनुभवों को नहीं रचा जा सकता था, उनका मानना था ये। वस्तुतः अज्ञेय जी जो है भाषा की वास्तविकता को कविता का केंद्र बिंदु मानते हैं और उनका मानना था कि भाव की सही अभिव्यंजना तभी हो सकती है जब हम भाव को गहरी आत्मीयता से अनुभव करेंगे, और भाव का अनुभव हमेशा नया होता है। इसलिए कविता में हमेशा नई भाषा की तलाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुरानी बातों को जोड़ने से न पाठक को उसमें आकर्षक होता है और ना ही लेखक को। तो इसलिए उन्होंने जो नयापन जो लाया उन्होंने भाषा की नवीनता को जो किया है वे सारे कविताओं में उनको देखने को मिलता है। तो आज हम यहाँ कलगी बाजरे की कविता का व्याख्या करेंगे। तो शुरू करते हैं कविता। हरी बिजली घास डोलती कलगी छररी बाजरे की। इस कविता में जो है कवि ने एक अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए इस कविता को लिखी है। इससे पहले भी हमने कविताएं पढ़ी है तो उसमें माने तारों की तरह उसकी रूप की बखान की जाती थी, लेकिन कवि ने उन सारे तथ्यों को जो है वो पुराना ठहराते हुए नई सोच को इसमें उजागर किया है कि कलगी बाजरे की, माने बाजरे की जो कली होती है उसकी तुलना एक प्रेमिका से की है। तो हरी बिछली घास डोलती कलगी छररी बाजरे की, मतलब हरी घास मतलब चिकनी जो घास होती है उस पे डोलती हुई जो कलगी छरहरी बाजरे की होती है उसकी उपमा प्रेमिका से की है। अगर मैं तुमको
ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद की भोर की निहार निहाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या सुना है, या कि मेरा प्यार मैला है। अब यहाँ कवि ये भी बता देते हैं कि मैं क्यों इसकी उपमा दे रहा हूँ कि यदि मैं, कवि कहते हैं कि यदि मैं तुम्हारी उपमा यानी प्रेमिका की उपमा मैं शरद की भोर की निहाई कुही की तरह नहीं करी, मतलब शरद में जो कुहासे की है, कुहासे की जो है उससे ढल गई हुई कुमुदनी से नहीं कर रहा हूँ, तो फिर इसमें ऐसा नहीं है कि मेरा हृदय में उथलता नहीं है, यानी मेरी हृदय गहरा नहीं है, या मैं तुमसे उतना प्यार नहीं करता, या फिर मैं तुम्हारी उतना अच्छा नहीं समझता, और ना ही मेरा प्यार मैला है, माने मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैला का अर्थ यहाँ ऐसा नहीं कि गंदे से है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं, बल्कि मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा ये बताने का तरीका अलग है। बल्कि केवल ये उपमा मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। मतलब अब कवि कहते हैं कि मैं यदि पहले की तरह तुम्हें इस तरह जो कविताएं उस तरह से नहीं बोल रहे हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये उपमा जो है मैले हो गए हैं या पुराने हो गए हैं, बल्कि ये कि देवता इन प्रतीकों को कर गए हैं कुछ, माने देवता भी इसे पार कर गए हैं, इसलिए मैं उसकी उपमा नहीं दे रहा हूँ। कभी वासन अधिक घिसने से मुलामम छूट जाता है क्या, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी। कभी कहते हैं कि जिस तरह बर्तन घिसने से उसके जो कलगी, उसमें जो लाइनें रहती हैं वो पुराने हो जाती हैं या छूट जाते हैं, लेकिन क्या तुम उसे नहीं पहचान पाओगी। मतलब कभी के कहने का अर्थ है अपनी प्रेमिका से कि यदि मैं तुम्हें उस तरीके से बदल कर दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, तो क्या तुम मुझे नहीं समझ पाओगी। तुम्हारे रूप की तुम हो, निकट हो, इसी जादू के निजी, किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूं। अगर मैं यह कहूं बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी चेहरी बाजरे की। अब कवि कहते हैं कि इसीलिए ये सब उपमा पुराने हो गए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बिछली घास हो तुम, मतलब चमकती हुई मतलब चिकनी घास हो तुम, लहलाती कलगी बाजरे की जो कली हो वो हो तुम। आज हम सहरातियों को पालतू मांचल पर सहरी जूही की फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद के सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कली अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीराना संस्कृत का घना हो सिमट जाता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। अब कवि कहते हैं कि शरद के शाम के समय में सुने, माने खुले आसमान में, सांझ के समय जो आसमान में, खाली आसमान में जो पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की, उस तरीके से तुम कलगी बाजरे की तरह हो। और सचमुच इन्हें सब देखता हूँ तो मेरा वीरान में भी हृदय भी घना हो उठता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित, और मैं अकेले ही इस पर समर्पित हो उठता हूँ। शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ भी नहीं। अब कवि कहते हैं कि शब्दों में यदि जादू है, तो क्या मेरा समर्पण भी जो है वो कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। इस तरह से कवि अपनी प्रेमिका को उससे आकृष्ट करते हैं और अपनी उपमाओं के साथ उसको प्रलोभित करते हैं। तो इस तरह से कवि ने नए उपमा के साथ कलगी बाजरे की का प्रतीक बनाते हुए अपनी प्रेमिका को समर्पित किया है ये कविता। इसीलिए तो अज्ञे जी को शब्दों के जादूगर कहते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में जो है वो बहुत ही घनिष्ठता है, जो पाठक को जो है अपनी ओर आकृष्ट कर ही लेता है। तो इस तरह से अज्ञे जी द्वारा लिखी गई कविता
कलगी बाजरे की व्याख्या समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स पे अपने विचार ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।